Good morning, students. Today we are going to discuss chapter first, Constitution, Why and How, class plus 1 arts. So today we will discuss the topic Nature of Constituent Assembly. हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार संविधान की एक समिति बनाई गई, उस समिति में किस प्रकार उसका गठन हुआ, किस प्रकार के लोग उसमें थे, किस प्रकार की जाति या अपर क्लास मिडिल क्लास को लेके उसमें भेदभाव थे। शुरू करते हैं। फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो जो समिति बनाई गई थी वो वास्तव में रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी लोगों की। उसका रीज़न क्या था? A quarter of representative claimed their seat as nominee of princes. जो समिति का चौथा हिस्सा था उसमें जो सीटों की डिमांड जो क्लेम किया गया सीट्स के लिए, उसमें जो नॉमिनी थे प्रिंसेस, जो हमारे देश के राजकुमार या राजा हुए, उनके घरानों से जो लोग थे उन्होंने उन सीटों के लिए क्लेम किया। A quarter of people, 83% member were Hindu from upper class landed aristocracy. 83% समिति के जो मेंबर थे वो हिंदू थे, अपर क्लास से थे। 13% वर मुस्लिम, इसमें मुस्लिम का हिस्सा सिर्फ 13% था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्रू एमिनेंट पर्सन लाइक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर B.R. Ambedkar, H.N. Kunjru, Gopalaswamy Iyer, etc. Chairman of drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar and president was Dr. Rajendra Prasad. नेहरू और पटेल जो थे उनका इस कमेटी पे, इस समिति पे काफ़ी प्रभाव रहा। कुल मिला के कहा जाए तो जो समिति अभी बनाई गई थी वो अभी रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं थी। इसमें जो मिडिल क्लासेस हैं, जो लोअर क्लासेस हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बहुत कम थे या फिर उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती थी। सेकंड था आइडियोलॉजिकल डिवाइड। किस प्रकार उस बनाई गई समिति में आपसी मतभेद थे विचारों को लेके। इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अबाउट 2/3 मेजॉरिटी वाज विद कांग्रेस। जो समिति थी उसका 2/3 हिस्सा जो मेजॉरिटी थी वो कांग्रेस के साथ थी। एंड द रियल पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग रेस्टेड विद नेहरू एंड पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। और जो फैसला लेने की पावर थी जो कि कांग्रेस के मेन नेता थे नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद, उनके हाथों में थी। किसी और को फैसला लेने की अभी तक पावर नहीं दी गई थी। However, the assembly was aware about the expectation of the people to social revolution run parallel in India. One which culminated in national independence was the national revolution and other was the social revolution which aimed to promote democracy. दो प्रकार की विचारधाराएं इसमें चले। एक जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय पैदा हुई और सेकंड जो सोशल रेवोल्यूशन, जो आज़ादी के बाद समाज में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, which aimed to promote democracy, rule of law, unity and stability of the newly independent state. Members of Constituent Assembly were divided into 3 main schools of thoughts and had sharp ideological conflict. जो समिति थी उसके मेंबर्स 3 हिस्सों में डिवाइड हुए, 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुए, वो भी अपने विचारों को लेके, अपने थॉट्स को लेके। The first school of thought was represented by Gandhian ideals. पहला गांधीवादी विचारों का था। This school criticized large-scale industry and suggests small-scale cottage industry. जो गांधीवादी विचारों के थे वो बिग इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि मशीनों से काम किया जाएगा, इसलिए वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते थे। The political system suggested was that the decentralized village पंचायत, इस ग्रुप ने विलेज पंचायत के लिए सजेस्ट
किया ताकि जो पावर है वो गांव में सरपंच को दी जाए और वो गांव का विकास कर सके। सेकंड स्कूल लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, this group did not have much influence except the background of Congress Socialist Party and influence Nehru himself। जो दूसरा स्कूल था, जो दूसरा ग्रुप था हम कहें, वो था सोशलिस्ट का और कम्युनिस्ट का, जिसका कि ज़्यादा प्रभाव नहीं था। हालांकि उसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का और नेहरू का काफ़ी इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी वो अपनी धाक नहीं जमा पाया। Nehru, however, believed that the concept of class struggle could not be reconciled in Indian traditions. Thus, while communists wanted revolutionary change, Nehru's concept of socialism was committed to end of feudal system, establishment of egalitarianism, opposition to private property at some extent, and peaceful changes in society। नेहरू मानता था कि क्लास स्ट्रगल जो है उसको पूर्ण रूप से हम रिकंसाइल नहीं कर सकते भारतीय ट्रेडिशन को, क्योंकि नेहरू एट सम एक्सटेंट चाहता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, फ्यूडल सिस्टम ना हो, बहुत कम सत्र पे ऐसा चाहता था वो, और पीसफुल चेंजेस चाहता था सोसाइटी में। थर्ड ग्रुप वाज द Rightist led by Sardar Vallabhbhai Patel, the group represented by landed aristocracy which aimed for development of private property and supported guidance from western country to solve country's problem। तीसरा ग्रुप सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा लेड किया गया, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के हक में था, जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को प्रमोट करना चाहता था और देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए वेस्टर्न कंट्री से गाइडेंस सीख कर रहा था। सो ये प्रॉब्लम थी हमारी समिति की, जिसके अंदर कुछ आपसी मतभेद थे नेताओं के अंदर। अगला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टेंस। समिति बन गई थी, उसमें क्या क्या स्वीकार करने में दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जब समिति बनाई गई थी तो सभी लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया था, सभी लोगों के साइन नहीं हुए थे। पहला पॉइंट है असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच लेड द फ्रीडम मूवमेंट। तो जो असेंबली बनाई गई थी, जो समिति बनाई गई थी, उसमें ज़्यादातर मेंबर कांग्रेस के थे। There were even representative of non-Congress parties. Congress itself was a diversified group in terms of social group। कांग्रेस के साथ साथ नॉन कांग्रेस पार्टीज़ के भी लोग थे उसमें, और कांग्रेस में भी अपने आप में काफ़ी विभिन्नता थी, ये ग्रुप्स में बटी हुई थी। सेकेंड रीज़न था द मैनर ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लेंड्स सेनेक्सिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड इन एन ओपन एंड सिस्टमैटिक मैनर वेयर डिसीजन वर बेस्ड ऑन कंसेसिस। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फैसले लेती थी वो कंसेसिस के आधार पे थे, जिसका मतलब होता है कि लोगों के द्वारा इसको कितना स्वीकारा गया। एट फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर हाईलाइटेड, देन ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर was set up to draft a constitution for deliberations. Several rounds of discussion and amendments were made to proposed draft. Every document presented in the assembly has been preserved and is known as Constituent Assembly Debate. It is in 12 volumes and provides the rationale behind representation of the constitution। जो समिति बनाई गई, जो संविधान बनाया गया, जो उसका डिस्कशन हुई, बार बार डिस्कशन हुई, उस पर डिबेट हुआ और उस चीज़ को कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, और उसके 12 वॉल्यूम थे, उनको संभाल के रखा गया। अभी तक माइनॉरिटीज़ के लिए, अभी तक मुस्लिम के लिए और जो माइनॉरिटीज़ रिलीजन आते थे उनके लिए कुछ काम करना बाकी था। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।